एनसीईआरटी क्लास 9 के लिए हमारा कोर्स चल रहा था, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल है। इसमें हमें सिद्ध करना है मतलब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता चैप्टर नंबर 7 दिया हुआ है त्रिभुज, जिसमें हमें सिद्ध करना है, मतलब हमें त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के नियम बताने हैं। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। सवाल नंबर 1 है हमारा 7.1 का। चतुर्भुज एबीसीडी में एसी और एडी इसमें दिया है एसी बराबर एडी, दो भुजाएं बराबर दी हुई है हमें। इसके बाद AB कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। जो AB रेखाखंड है वो क्या कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित। मतलब हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ए इसका समद्विभाजन हो रहा है, कोण ए का समद्विभाजन हो रहा है। देखिए आकृति 7.16 में दर्शाइए। अब सिद्ध करना है हमें, दर्शाइए या प्रमाणित कीजिए या सिद्ध कीजिए, इन सब का मतलब एक ही होता है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। त्रिभुज ABD कौन सा त्रिभुज है देख लेते हैं हम। A, B और C ऊपर वाला त्रिभुज और ABD नीचे वाला त्रिभुज। उत्पत्ति हल कर रहे हैं हम। जो त्रिभुज सिद्ध करने के लिए दिए है तो निश्चय हम हल करेंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD से 5 नियम है हमारे। इसमें कितने नियम है हमारे? 5। पहला है RHS वाला, RHS। इसमें राइट एंगल 90 डिग्री का कोण और कर्ण, तो ना तो इसमें 90 डिग्री है और ना इसमें कर्ण बराबर होंगे। ठीक है, ये नियम लगेगा नहीं, तो इसके अलावा अन्य 4 नियम है, उनमें से हम ट्राई करते हैं। पहले हमें इसकी तीन भुजाएं या 3 कोण बराबर करनी है। सर्वांग क्षमता का मतलब हम वैसे बेसिक पार्ट में बता चुके हैं। सर्वांग क्षमता वहां पर आप देख लीजिएगा। सर्वांग क्षमता का मतलब इसमें दिया हुआ है AC बराबर AD, ये हमें दिया हुआ है। क्या लिखेंगे हम? दिया है, हमें 3 चीजें बराबर करनी है। इसके बाद हम कह देंगे या तो इसका नाम लिख दो 1 और 2, कोण 1 बराबर कोण 2, या फिर इसका पूरा नाम लिखेंगे BAC, कोण BAC बराबर कोण DAB, या फिर BAD, कोण BAD। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि कोण A का समद्विभाजन हमें दिया हुआ है, क्या कर रहा है? AB। लिख देंगे हम AB भुजा या फिर रेखा, कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब समद्विभाजन करना, मतलब 2 बराबर भाग करने हैं। समद्विभाजक, इसलिए ये दोनों कोण बराबर है। अब एक कारण हमें खुद को लिखना होगा, जिससे इसमें रेखा दिखाई दे रही है AB, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन। मतलब हम कह सकते हैं इस त्रिभुज में भी है और ये इस त्रिभुज में भी है। AB बराबर AB, क्या लिख देंगे हम? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, इसमें कौन सा नियम लगेगा? SAS भुजा, कोण भुजा, साइड एंगल साइड, SAS
ऐसे आप पूरा लिख सकते हो, ऐसे है सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC और ABD सर्वांग सम होंगे। या फिर आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि ऐसे है नियम से त्रिभुज ABC, इसमें कोई फेरफार ना हो, जो नाम दिया है वही लिखना पड़ेगा आपको। सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD के। इसने एक अंतिम लाइन और दी हुई थी कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC भुजा ये रही और BD ये, तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर BD, क्यों? बाय CBCD, बाय CBCD। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सदैव बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, मतलब कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम है, तो ये भुजा और ये BD आपस में बराबर होंगे। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल, जिसमें चित्र दिया हुआ है और ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD और BC, AD और BC क्या है? बराबर है। और त्रिभुज कौन DAB, DA और B, ये वाला कौन, और कौन CBA, CB ने E, ये दोनों कौन बराबर है आपस में। तो सिद्ध कीजिए। 3 पॉइंट सिद्ध करने हैं हमें। पहला, 2 त्रिभुज सर्वांग सम करने हैं। तीसरा, ये बताना है कि ये भुजा बराबर है, और दूसरा ये भुजा बराबर है, और तीसरा 2 कोण बराबर है। पहले दिया हुआ लिख देंगे। अब दिया हुआ इसमें क्या दिया है? AD और BC बराबर है। इसके अलावा कोण DAB बराबर है कोण CBA। कौन सा कोण बराबर है? CBA। इसके बाद सिद्ध करना, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो। हम हल कर रहे हैं उत्तर को। पहला कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है? त्रिभुज ABD सर्वांग सम करना है। किस त्रिभुज के? त्रिभुज BAC। त्रिभुज ABD, ध्यान रहो, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज हम यहाँ अलग से बना देते। ये वाला त्रिभुज, ये किसके बराबर करना है हमें? BAC, जो नीचे यहाँ त्रिभुज दिया है। ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों सर्वांग सम करने हैं। BA और C, BAC। अगर तीन कोण या 3 भुजाएं बराबर हो जाए आपस में, तो ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो इसमें 2 तो दिए हुए इसने, आप देख सकते हो कि कोण A, जो कोण A है वो इस त्रिभुज में आ रहा है, और कोण B इस त्रिभुज में आ रहा है। कोण A इस त्रिभुज में आ रहा है, कोण B इस त्रिभुज में आ रहा है। तो कोण DAB बराबर है कोण CBA। कोण हमने लिख दिया DAB और CBA। इस त्रिभुज में ये वाला कोण आ रहा है, और ये नीचे वाले त्रिभुज में कोण B आ रहा है, और आपस में दोनों बराबर दिए हुए। तो हमने लिख दिया दिया हुआ या फिर दिया है। ठीक है। इसके अलावा इस त्रिभुज की, ये ऊपर वाले त्रिभुज की ये भुजा AD और नीचे वाले की BC, इस वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ABC की BC और त्रिभुज ABD की AD भुजा, ये
दी हुई है। AD बराबर है BC। क्या हुआ, क्या लिखेंगे, दिया होगा। दिया या दिया हुआ। इसके अलावा एक भुजा हमें बतानी है कि इसमें इन दोनों में कौन सी मतलब बराबर हो सकती है या कौन सा कौन बराबर हो सकता है। अब देखकर बताइए कौन सा कौन या कौन सी भुजा बराबर होगी। AB कौन सी, AB। AB उभयनिष्ठ है। क्यों, AB से ये त्रिभुज बन रहा है, ABD बन रहा है, और AB से ही ABC बन रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, AB बराबर है AB उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब आपको पता है, कॉमन उभयनिष्ठ। कौन सा नियम लगा, SAS। साइड एंगल से एक बार कौन है और दो भुजाएं हैं, SAS। वैसे बेसिक पार्ट में समझा दिया है, फिर भी आप देखिए कि ये भुजा और इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर कौन। SAS नियम से, या फिर आप लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वांशमता के नियम से त्रिभुज दोनों सर्वांशम होंगे। कौन कौन से त्रिभुज ABD सर्वांशम है, त्रिभुज BAC। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता, BD और AC सर्वांशम होंगे। BD और AC क्या दिया इसमें, BD और AC, BD और AC। तो आप देख सकते हैं ये इस त्रिभुज की भुजा है और ये इस त्रिभुज की, तो इसे हम बराबर लिख सकते हैं। AD क्या दिया होगा, BD और BD बराबर AC। अब देखिए इसमें भी पहला पॉइंट छोड़ दिया, BD और AC दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, बाय CP सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक। अब तीसरा कौन सा हमें कौन सिद्ध करना है, कौन बराबर करना है, ABD। जो बीच में नाम लिखा हो वो होता है कौन, तो B। अब कौन B किसके बराबर करना है, कौन A के बराबर। अब पूरा देखिए ABD ये वाला सिर्फ कौन सा कौन, ये वाला। अब ये किसके बराबर है, BAC। आप देख रहे हो इस त्रिभुज का ये कौन, A B और C का ये वाला कौन, और A B D ऊपर वाले इस त्रिभुज का ये वाला कौन आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि इन त्रिभुजों को हम पहले ही सर्वांशम कर चुके हैं। कौन, ABD सर्वांग बराबर है BAC। क्यों, बाय CBC। आपको समझ में आ रहा है, यस। सवाल नंबर 3 आकृति दी हुई है, सवाल पढ़ते हैं। एक रेखाखंड AB एक रेखाखंड है जिस पर AD और BC एक रेखा दी हुई है जिस पर AD और BC दो लंब है। लंब का मतलब हम कह सकते हैं कि वो उस पर 90 डिग्री का कोण बना रहे। क्या बना रहे, 90 डिग्री का कोण। दो बराबर लंब रेखाखंड है, इसमें बराबर भी दिया हुआ है, मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर है। ये जो मैं दो लाइन, या अगर एक लाइन भी खींची होती एक, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। इस निशान से हम समझ सकते हैं कि जो एक एक लाइन दी हुई है वो आपस में बराबर है, या फिर दो दो। ठीक है, लंब रेखाखंड है। देखिए आकृति 7.18 दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए कि CD इसमें रेखा ये दी हुई है, ये C और D, यहाँ से यहाँ तक CD
रेखाखंड ए बी को, ए और बी को समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में बांटती है, ए बी को समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। ये आकृति मिटा देते हैं हम। समझ में आया आपको क्या सिद्ध करना है? तो हम लिख देंगे सिद्ध करना है हमें, सिद्ध। सिद्ध क्या करना है हमें? हम कह सकते हैं कि AO बराबर BO, ये हमें सिद्ध करना है। ये इसका लंब मतलब समद्विभाजन कर दिया। इस रेखा का CD AB का क्या कर रही है? समद्विभाजन। मतलब हमें बताना है कि ये और ये आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। हमने नाम लिख दिया AO और BO, इन्हें आपस में सिद्ध करना है। उपपत्ति हल कर रहे हैं हम। उपपत्ति में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, त्रिभुज BCO और ADO। त्रिभुज क्या ले लेंगे? त्रिभुज ADO व त्रिभुज BCO से। जो भी हम हल कर रहे हैं इस और इस त्रिभुज से कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का नाम लिख दिया। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम आपस में सरांशम कर दे, आपस में सरांशम कर दे, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की हम बाय कह देंगे बायसिपिसिटी। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये भुजा इसकी संगत है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे, और यही सिद्ध करना है हमें। अब इसमें तीन भुजा या फिर तीन कोण, तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है, या तो भुजा या कोण, जो कोई भी हो सकती है। तो इसमें AD और BC, AD बराबर BC, ये इसमें दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है। क्या है? दिया है। क्या लिख देंगे इसमें? दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक लाइन हमने इस पर भी की है, समान निशान है, मतलब वो आपस में बराबर है, ठीक है। कोण A 90 डिग्री है, कोण B भी 90 डिग्री है। इसका इन दोनों का नाम लिख दो, या तो कोण 1 और कोण 2 को दो, या फिर कौन सा है? कौन सा कोण है? DAO, कोण DAO बराबर बराबर कौन सा लिख देंगे? ये 90 वाला BCO तो ये वाला हो जाएगा OCBO, कौन CBO। ये दोनों आपस में बराबर क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री? और आप पुस्तक में लिख देंगे कि दिया है। क्या लिख देंगे? दिया है। इसके अलावा एक कोण और देना है, या एक भुजा। अब बताइए कौन सी होगी? क्यों बराबर हो गई ये? क्यों बराबर हो गई? शीर्षाभिमुख। कौन से? अब या तो एक दो नाम लिख दो, या फिर इन दोनों कोणों का क्या नाम है? BOC और BS। जिस त्रिभुज का जिस और नाम लिखा उसी के नीचे लिखते हैं बराबर कोण BCO, और इधर DOA, कोण DOA। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख। तीन कारण हो गए, भुजा, कोण, कोण। भुजा, कोण, कोण मतलब साइड, एंगल, साइड। AAS नियम से त्रिभुज ADO सर्वांगसम है त्रिभुज BCO। ये दोनों बराबर हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब हमें कौन सा सिद्ध करना था? ये इस भुजा के बराबर करनी थी, तो हम कह देंगे AO बराबर BO। जिस त्रिभुज का जिस और नाम लिखा हो AO BO। अब देख रहे हैं इसमें 20 का अक्षर छोड़ दिया, इसमें भी 20 का अक्षर, मतलब सर्वांगसम में
जो अक्षर लिखा हुआ है दूसरे त्रिभुज में भी मतलब वही सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी। सरंक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। आप लिख देंगे ये बराबर हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि CD कॉमा कर देंगे, जो CD भुजा है वो AB का समद्विभाजन कर रही है या फिर क्या लिख देंगे आप, समद्विभाजन करता है, समद्विभाजन कर रही। समझ में आ गया आपको।